राबड़ी जी और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से घोटालों चरम सीमा पर है और इतने घोटाला किए, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, अनगिनत घोटाले। तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है। अपनी वाणी को वो संयम बरते, महिलाओं के बारे में अनाप शनाप ना बोले, नहीं तो महिलाएं जब चंडी का रूप लेती हैं ना तो फिर विनाश हो जाता है। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव उनकी प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं और डीके टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता है। सीधे बातचीत करेंगे कि क्या सोच है प्रगति यात्रा को लेकर। तेजस्वी जहां उनकी यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं और साथ ही साथ डीके टैक्स का इन दिनों बड़ा जिक्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव डीके टैक्स का इन दिनों बड़ा जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, उनके एक तस्वीर को ट्वीट किए हैं और बिहार को दुर्गति बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को शायद उनके जो पिताजी और माताजी हैं उनका कार्यकाल याद नहीं है, वो भूल गए हैं। राबड़ी जी और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से घोटालों चरम सीमा पर है और इतने घोटाला किए, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, अनगिनत घोटाले, और उसको एवज में जेल भी गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो प्रगति यात्रा यानी कि बिहार का जो प्रगति होना है, जो विकास होना है, उसके लिए वो जन समुदाय के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां को समझ रहे हैं और उनका निवारण भी हो रहा है एनडीए की सरकार में। तो तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है। इसलिए आगे बगाहे कुछ से कुछ बोल रहे हैं, ये बिना मतलब की बात करते हैं। इसीलिए अब उड़िया बिस्तर समझने का है और जनता जवाब देगी। इसी महीने की बात है और उनको अपना क्षमता का पता चल जाएगा। बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है और प्रचंड बहुमत से एनडीए 2025 में आ रही है। डीके टैक्स की चर्चा खूब कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे, अब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। एक ही बात तो कहें कि वो तेजस्वी यादव कुछ पता ही नहीं है, अनर्गल बातें करते हैं। वो भी कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर हैं, जहां दो विधायकों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यानी दिखावा है, उनका छलावा है जनता के बीच में। योजनाओं के बारे में क्या कहिएगा? माई बहन मान योजना के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आज तक न कहीं भी आया है, सरकार में है क्या योजना लगा देंगे? अपने मन से कह जाने से योजना नहीं होता। कह रहे हैं कि सर नहीं वो जीतेंगे तब। हाँ। तो जीत कहाँ रहे हैं? उनका तो 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रहा है, जीत कहाँ रहे हैं? 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जमानत जब्त हो रहा है और उनको कोई सीट नहीं आने वाला है। जनता समझ रही है, जनता उनके छलावे में नहीं आएगी, जनता एनडीए के साथ। पशुपति पारस कल तक एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन कल दफेदार चौकीदार के नारों के साथ गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कई बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनका अपना मामला है, इस पर मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन योजनाओं का जिक्र तो तेजस्वी कर रहे हैं ना। एनडीए के साथ है, बिहार में विकास के डगर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत है और सरकार बनेगी एनडीए की। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं। कितनी चुनौती होगी? छलावा है, तेजस्वी यादव छलावा है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को और जनता समझ रही है कि विकास किसने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजनाओं को पटल पर लाया और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रगति यात्रा पर हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बहनें हों या हमारे युवा हो या बुजुर्ग हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं, वो पटल पे दिख रहा है। महिलाओं को लेकर बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी ट्वीट भी किए अपना एक सैंडल पर पहनावे को लेकर। अपने पहनावे को लेकर तेजस्वी ट्वीट किए हैं कि महिला के प्रति मुख्यमंत्री की सोच है, ये दिख रहा है। बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें बोल करके वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे थे तेजस्वी यादव। चलिए, अपनी वाणी को वो संयम बरते,
महिलाओं के बारे में अनाप शनाप ना बोलें, नहीं तो महिलाएं जब चंडी का रूप लेती हैं ना तो फिर विनाश हो जाता है। तो उनका विनाश काले बुद्धि रोहिणी आचार्य ने भी उनके ट्वीट पे ये किया है। रोहिणी आचार्य भी ने ये किया मैं तो है। आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या रोहिणी आचार्य महिला नहीं है कि अपने भाई तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। महिलाओं की मतलब कि वो उंगली उठा रही है, महिलाओं के प्रति वो मतलब अपने भाई का साथ दे रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया है कि पहले की महिला कपड़ा पहनती थी जी, इस पे तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं। पहले सुंदर नहीं दिखती थी, तमाम बातें बयान तो दे रहे हैं। उनका विकास के प्रति ये कहना है, ये सब बातें। चलिए, तो आपने धर्मशिला गुप्ता को सुना, साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री कार्य किए हैं विकास के, इसलिए वो प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं और महिलाओं के विकास का अगर जिक्र होगा तो मुख्यमंत्री का नाम हमेशा होगा। लेकिन जब हम उनसे सवाल किए कि मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था महिलाओं के पहनावे को लेकर, उस पर भी तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और उनकी जो मानसिकता थी मुख्यमंत्री की उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, उस पर भी कहती हुई नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव महिलाओं के बारे में बोलने से पहले बचे, क्योंकि महिला अगर जाग गई तो चंडी का रूप ले लेगी और तेजस्वी यादव को जो है इसका सामना करना पड़ेगा। और भी क्या कुछ कह रही थी धर्मशिला गुप्ता आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।